तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 9 वे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे पेपर देखने के लिए 18 तारीख तक। यूपी पुलिस 2024 के जी के जीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और ये यहाँ पर 2019 का पेपर है। ये देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और कुछ मेरी तरफ से इसमें ऐड किए गए हैं। देखिएगा पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय या डायरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का अध्यक्ष नामित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था वर्गीज कुरियन को डायरी और विकास का बोर्ड का अध्यक्ष नामित? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, गुलजारी लाल नंदा द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, वीवी गिरी द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा वर्गीज कुरियन को डायरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग है? 15 भाग है, 20 भाग है, 25 भाग है, 30 भाग है। तो कितने भाग है? हमारे 25 भाग है वर्तमान में। पहले कितने भाग थे? पहले कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, पहले थे बस 22 भाग। फिर कुछ संशोधन हुए। संशोधन होने के बाद ये हमारे कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं संविधान के। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ में किया था? कहाँ पर किया था? दिल्ली में किया था, बलूचिस्तान में किया था, ओड़ में किया था, कश्मीर में किया था। तो कहाँ पर किया था? कश्मीर में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गरंदव भीमसेना महोत्सव में आयोजित किया जाता है। पुणे में किया जाता है, मैसूर में किया जाता है, कानपुर में किया जाता है, उदयपुर में किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है? आयोजित पुणे में किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या, सही आंसर क्या है? पुणे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। तो कौन सबसे पुराना बैंक है सार्वजनिक? तो इलाहाबाद बैंक। ठीक है, देखिएगा इसका सही आंसर क्या है? इलाहाबाद बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? गोदावरी नदी के, कावेरी नदी के, कृष्णा नदी के, सरस्वती नदी के। तो किसके किनारे विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो गया? सरस्वती। देखिएगा यहाँ पर है सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय या संगठन की कल्पना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय या बाल आपातकालीन कोष की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय या मुद्रा कोष की। तो इसका सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय या मुद्रा कोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में क्या दिया हुआ है। भारत की पहली इंजन रहित गति ट्रेन 18 को कहाँ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था? चितरंजन में, पटियाला में, चेन्नई में, कपूरथला में। तो कहाँ पर किया गया था? चेन्नई में। इसका सही आंसर क्या है? सी, चेन्नई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। भारत ने नवंबर 2018 में किस देश के साथ 2 गुप्त युद्ध पोत के निर्माण के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ, रूस के साथ, इजराइल के साथ या जापान के साथ? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसका सही आंसर होगा ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 में क्या दिया हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय या पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? हैदराबाद में, पुणे में, भोपाल में, चंडीगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या है? हैदराबाद। ठीक है, और मैं इसकी पीडीएफ कहाँ पर देने वाला हूँ? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, जिसका नाम है स्टडी 9 वे। क्या नाम है? स्टडी 9 वे, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पर तुम्हें आंसर के साथ मिलेगी ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग हुई? हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की या पंजाब की? किसकी हुई है? नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग हुई है? तो जम्मू कश्मीर की भंग हुई है। ठीक है, किसकी हुई है? जम्मू कश्मीर की भंग हुई है 2018 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा।
महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है? दयानिल्य, बयानिल्य या दयान अलिंद या बाया अलिंद? तो इसका सही आंसर क्या है? बाया नील्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में क्या दिया हुआ है? गैल्वेनाइजिंग का अर्थ है स्टील को डैश की पतली परत से ढकना। तो गैल्वेनाइज का क्या अर्थ है? जो स्टील को किस तरह ढका जाता है? जस्ता से ढका जाता है। तो किससे ढका जाता है? जस्ता से। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में क्या दिया हुआ है? C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिन्हें डैश के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। 15 पेंटागन और 18 हेक्सागन किया जाता है, या 18 पेंटागन और 15 हेक्सागन किया जाता है, या 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन किया जाता है, या 20 पेंटागन और 12 हेक्सागन किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन से किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है? पीट है, लेगनाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है? तो क्या है? एंथ्रासाइट है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मिलता है। ठीक है। और सबसे कम किस में मिलता है? सबसे कम मिलता है पीट में। ठीक है। पीट में लगभग 27%, और इसमें कितना मिल रहा है? 80 से 95%। ठीक है, कार्बन मिलता है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है? पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीमाइड, पॉलीकार्बोनेट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय स्थापित किया है जिसमें पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान के विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? दुबई, लंदन, सिंगापुर या न्यूयॉर्क? तो न्यूयॉर्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस के भर्ती के लिए शारीरिक अक्षमता परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को दौड़ना आवश्यक है? तो कितना दौड़ना आवश्यक है? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या डी 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर क्या है? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? सूर्य प्रताप शाही ने, ब्रजेश पाठक ने, राम नाईक ने, आशुतोष टंडन ने? तो किसने ली थी? राम नाईक ने। ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? सी, राम नाईक। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीपल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था? तो किसने हराया था? मुराद बख्श ने हराया था, सुलेमान सिकाओ ने हराया था, आलम शाह ने, या बहादुर शाह ने? ये आंसर होगा बी होगा, सी होगा, या डी होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुलेमान सिकाओ। तो बी आंसर इज राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन देखिएगा। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से डैश का उत्पादन कर रहा है? चिकन करी का, बी कांच की चूड़ियों का, सी पीतल के ताले का, डी जरदोजी की कढ़ाई का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है फिरोजाबाद 200 साल से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा कथक घराना नृत्य रूप से आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली? तो इसका सही आंसर होगा सी, लखनऊ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने डैश की राजधानी अयोध्या में शासन किया था? हस्तिनापुर में, कुरु में, कलिंग में, कौशल में? तो कहाँ पर अयोध्या में कौन से में शासन किया था? राजधानी अयोध्या में शासन किया था किसकी? तो कौशला की। ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका? डी आंसर सही होगा। ठीक है। देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र ने नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन ने, अमर्त्य सेन ने, कैलाश सत्यार्थी ने, हरगोविंद खुराना ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमर्त्य सेन।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है? भारतीय मुक्केबाज MSG मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जो MS मेरी कॉम है, इसके द्वारा आत्मकथा लिखी गई है, तो उसका नाम बताना है हमें। ए में क्या है? प्लेइंग टू विन। बी में क्या है? अनब्रेकेबल। सी में क्या है? नो होल्डिंग बैक। डी में क्या है? इम्परफेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनब्रेकेबल, जो किसके द्वारा लिखी गई है? मेरी कॉम द्वारा लिखी गई है, ठीक है, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है? 65वें राष्ट्रीय या फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता? बाहुबली। तो इसका सही आंसर क्या है? बाहुबली द कन्वर्जन, ठीक है, इसने जीता है। ये आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है? 2018 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नोट्स और पॉल एम रोमन को प्रदान किया गया था। वे दोनों कहाँ के थे? वे तो दोनों कहाँ के थे? वे थे संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा। 29 में क्या दिया हुआ है? डैश निजी और संवेदनशील जानकारी कैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी कार्य है? तो कौन सा है? मेलवेयर है, ट्रोजन है, हैकिंग है, फिशिंग है? इसको हम क्या कहते हैं? तो फिशिंग कहते हैं हमें। जो धोखाधड़ी या व्यक्तिगत पहचान खाता उपयोग करता है, इसको हम क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 में क्या दिया हुआ है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में? तो इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? निकोसिया है, सैन सेल्वाडोर है, क्योटा है, काराकास है? तो इसकी सही आंसर क्या है? डी, काराकास है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? यूरेनियम का, रेडियम का, बिस्मिथ का, थोरियम का? तो भारत में सबसे ज़्यादा किसका बड़ा भंडार है? थोरियम का है, ठीक है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। कैपरी, इबिसा, तस्मानिया या रोड्स? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? सी, तस्मानिया। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? नासिक, नासिक शहर भी स्थित है, औरंगाबाद भी है, निजामाबाद भी है। कौन सा नहीं है ये बताना है हमें। तो नवसारी नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? नवसारी। नीलम संजीव रेड्डी, 35वां क्वेश्चन देखिए। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जेल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह? तो कौन बने थे इनके बाद? ज्ञानी जेल सिंह बने थे नीलम संजीव रेड्डी के बाद राष्ट्रपति, ठीक है। और सबसे पहले कौन से थे हमारे राष्ट्रपति? वो कमेंट में बताओ कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया? हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वसुदेव? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदुसार, जो उनके बेटे थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिंदुसार, ठीक है। सही आंसर क्या है? बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 37वां देखिएगा। डैश की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चादोर कहा जाता है? तो ये कहाँ पर पहनी जाती है? गुजरात में पहनी जाती है, तमिलनाडु में, गोवा में या असम में? तो ये कहाँ पर पहनी जाती है? असम में पहनी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? चीन का, बी म्यांमार का, सी भूटान का, डी बांग्लादेश का? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, बांग्लादेश का लिखा है, ठीक है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 एंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फंजाई के कारण होता है? टोसिल होता है या पित्तपथरी होता है, हृदयाघात होता है, दाद रिंगवर्म होता है? तो कौन सा होता है? दाद रिंगवर्म होता है। इसका सही आंसर क्या है? डी सही आंसर है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी 9 वे। थैंक यू गाइज। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपको PDF मिलने वाली है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है।